नमस्ते साथियों, मैं विजय एक नए प्रैक्टिस सेट में एनएस शिक्षा परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूं बहुत ही शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है। आपको बताना है, विषम का विलोम बताना है। विकट है, कठिन है, समान है, सम है। बताएंगे साथी। यहाँ पे अगर सम की बात की जाए तो सम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कठिन का विलोम हो जाएगा साथी मेरे सरल। समान का क्या हो जाएगा, असमान। समान का क्या हो जाएगा, असमान। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से है। सदैव का आपको संधि विच्छेद करके बताना है और कौन सी संधि आपको ये भी बताना है। सदैव प्लस व सदा धन एव, सदा धन एव, सदधन एव, सदा धन एव। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। जब साथी या आ का मेल ए या ऐ से हो, ए या ऐ से हो तो क्या बनता है, ऐ बनता है। अ या आ का मेल ओ या औ से हो, ओ या औ से हो तो क्या बनता है साथी, औ बनता है, औ। और इनमें कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि होती है, याद रखेंगे। और सदैव के संधि विच्छेद की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सदा धन एव, सदा धन एव। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। एव कोई शब्द नहीं होता, एव होता है, तो इसका हो जाएगा सदा धन एव। यहाँ पे साथी आ का मिलन ए से होता है, आ का मिलन ए से होता है तो क्या बनेगा, ऐ, जिसकी मात्रा होती है, ये मात्रा होती है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फूल क्या है, एक संज्ञा शब्द है। और कैसे फूल हैं, पीले फूल हैं। यहाँ पे पीले होने की विशेषता बता रहा है, पीले होने की विशेषता, फूल के पीले होने की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे फूल क्या हो पीले क्या हो जाएगा साथी, विशेषण हो जाएगा। फूल वगैरह ये सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। दिए गए विकल्पों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। सर्पनाग, शैलभूधर, क्षीरपय, पहाड़ और नग। बताएंगे साथी। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है, पर्याय कौन सा है। तो यहाँ पे हम भुजंग की बात करें तो जिसमें भुजंग को बोलते हैं नाग। क्या बोलते हैं साथी, नाग। नाग भी बोलते हैं, भूधर नाग बोलते हैं, भूधर नहीं बोलते हैं। नाग के बाद सर्प कहते हैं, नाग और सर्प कहते हैं। ये किसके पर्यायवाची है, भुजंग के पर्याय शब्द है, भुजंग के पर्याय। पहाड़ नग, भूधर, शैल, ये सब क्या है, पहाड़ शब्द के पर्यायवाची हैं। और भुजंग के हो जाएंगे सर्प और नाग। क्षीर पय गोरस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, दूध के। किसके समानार्थी हैं, दूध के समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में आपको साधना है कि आलोचना करना, जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना। आलोचना का अर्थ होता है साथी टीका टिप्पणी करना। किसी के ऊपर आप टिप्पणी करते हो तो वही होता है आलोचना करना। तो इसका क्या है, मुहावरे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टीका टिप्पणी करना आलोचना करना का उचित मुहावरा हो जाएगा। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भक्तितन, रश्मि और नीरजा, दोनों के लिए मिला है। बताएंगे साथी। हम महादेवी वर्मा जी की बात करें तो महादेवी वर्मा जी को इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और इनकी यामा रचना के लिए इन्हें वर्ष 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर इनकी रचनाओं की हम बात करें साथी, इनकी रचना में रश्मि 1932 में इसका प्रकाशन होता है। रश्मि, नीरजा का प्रकाशन 1935 वर्ष में होता है। यामा, इसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में होता है। उसके बाद दीपशिखा, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दीपशिखा
दीपशिखा 1942 में इसका प्रकाशन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला बताना है, मटमैला शब्द क्या है, मटमैला शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। हम साथ ही विशेषण की बात करें तो विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। यहाँ पे मटमैले रंग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है साथी, मटमैले रंग की, मटमैला रंग। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, घर की, क्योंकि घर जो है रंगवाने की बात हो रही है और मटमैले रंग से, तो यहाँ पे गुड़ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, गुड़, गुड़वाचक विशेषण की। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें विशेषण है, मटमैला रंग गुड़वाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुड़वाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण रूप, रंग, दशा आदि को बताते हैं। तो कैसा रंग है, रंग की बात हो रही है, मटमैले रंग, मटमैले रंग, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। सर्वनाम शब्द होते हैं संज्ञा के स्थानों पर प्रयुक्त होते हैं। विशेष क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा किसी विशेष वस्तु के बारे में बात हो, विशेष शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक जो आर्य भाषा परिवार है, जो हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी में ढेर सारी बोलियां और भाषाएं जो आती हैं, वो उनका विकास किससे हुआ, पाली से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से साथ ही मेरे इसके भेद हैं, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से साथ ही पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी और राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी का विकास हुआ है। अपभ्रंश से ही साथ ही महाराष्ट्री बोली का विकास हुआ है, महाराष्ट्री अपभ्रंश का विकास हुआ है, जिससे मराठी बोली निकली है, मराठी बोली निकली है। अपभ्रंश से ही अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राह्मण खश अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश का विकास हुआ है, अपभ्रंश से हुआ है। और इन्हीं अपभ्रंशों से बोलियों का विकास हुआ है। मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, इस सब भाषाओं का विकास हुआ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है, किस शब्द का एक वचन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत सरल है। डिब्बा जो है, डिब्बे, डिब्बे क्या है, बहुवचन है, बहुवचन शब्द है, और इसका एक वचन क्या हो जाएगा, डिब्बा हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, धातु कहते हैं, पुरुष कहते हैं, काम कहते हैं, काल कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं साथी मेरे, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में धातु को ही क्या कहते हैं, मूल शब्द, क्या कहते हैं, मूल शब्द। मूल शब्द या धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से, ना प्रत्यय जुड़ने से किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे साथी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही बताएंगे साथी। क्लास कैसी लगी बताएंगे, क्लास कैसी लगी। क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद है। ठीक है साथी, मिलते हैं कल की अगली शानदार जानदार क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।